Good morning, students. Hope you all are fine. So, in our previous class, we read our chapter 6th, Food We Eat, and we completed all the question answers. Now, today I will teach you your chapter number 7, Saying Without Speaking. आपकी पिछली क्लास में आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, फूड वी ईट, एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका 7 चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग, जिसका मतलब है बिन बोले बात। मतलब हम बिना बोले बात कैसे कर सकते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 7। डम कैरेडिस, चुप तुम रहो, चुप हम रहें। मतलब चुपचाप रह के आप बात कैसे कर सकते हो, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। चलो एक खेल खेले। हम खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। एक गेम खेलते हैं और बिना बोले हमें अपनी बात जो है दूसरों को पहुंचानी है। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप ऑफ 7। सभी बच्चे 7-7 के गुटों में बढ़ जाओ। अब ये एक गेम खेलते हैं, आप अपने घर पे भी खेल सकते हो अभी, कि 7-7 के ग्रुप में आप 7 भी नहीं, अगर आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं तो आप ग्रुप में बढ़ जाओ और ये गेम खेलते हैं। कैसे? योर टीचर विल गिव अस ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी ग्रुप्स को एक एक कागज की पर्ची देगी। अब अगर ये आपके स्कूल में होता ये गेम, तो टीचर्स जो है आपको एक सिचुएशन लिख के देती एक पेपर पे, ठीक है। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। अब हर पर्ची में कुछ लिखा होगा, सभी अपने अपने ग्रुप में पर्ची पढ़ेंगे। अब जो हमने 7-7 का ग्रुप बनाया है उसमें टीचर सबको एक एक पर्ची देगी और उसमें कुछ सिचुएशन लिखी होगी, उसको पढ़ना है। Keep in mind that you cannot speak, you can express through your face and body actions. अब इसमें क्या है कि सभी ग्रुपों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। इस गेम में क्या है कि कोई भी पर्ची, जैसे उसमें जो भी सिचुएशन लिखी है वो हमें बिना बोले दूसरों तक पहुंचानी है। मतलब एक्शन करके, अपने फेस एक्सप्रेशन से और एक्शन करके हमें बॉडी एक्शन से समझाना है। When all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of other groups. The others will have to guess what is being acted out. तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी ग्रुप एक एक करके आए और सबके सामने अपना नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। अब जैसे 7-7 का ग्रुप है, आप अपने घर पे भी जैसे खेल रहे हो, और दमश्राज हम खेलते हैं, जैसे मूवीज के नाम देते हैं, फिर एक आपको मूवी का नाम देता है, वो उसकी एक्ट करके बताता है, फिर आप मूवी गेस करते हो। तो इसी टाइप से ये गेम है कि आपको जो भी सिचुएशन लिख के दी हुई है उसका हमें एक्ट करके दिखाना है, और सामने वाला ग्रुप उसको आपके फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी के एक्शन से और हाथ के इशारों से उसको पता लगाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। ओके, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? कैसा लगा यह खेल? जब आप ये गेम खेलोगे तो ये गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? हमें थोड़ा सा मुश्किल आती है बिना बोले, अगर हम एक्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि बोल के तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम एक्ट करते हैं तो कभी कभार सामने वाले को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि चित्र में बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और पढ़ते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। पेज नंबर 46 पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये इशारों में बातें कर रहे हैं। देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear or nor speak.
हम में से ज्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। These people talk through action. ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। They understand what the other people is saying by studying their lip movement. दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हम सब लोग तो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बोल भी नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोग बातें कैसे करते हैं? वो ऐसे ही एक्शंस के थ्रू बात करते हैं, और जो लिप मूवमेंट हम करते हैं उनको पढ़ के करते हैं। ओके, ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एनीथिंग, सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर्स राइट गुड पोएट्री, सम कैन क्लाइंब ट्री क्विकली while others can run fast. अब क्या है, हम सभी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखता है, कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ तेज से दौड़ते हैं। सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अलग अलग शौक भी होते हैं, और कुछ जो है बहुत जल्दी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं, कुछ अच्छा गाते हैं, कुछ कविता अच्छी लिखते हैं। Some can draw well, other can sing in tone. We are all special in our own ways. इसका मतलब है कि कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाता है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। सब जो ह्यूमन बींग्स है, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, और वो सारी क्वालिटी सबके अंदर होती है, तो हम अपने में एक खास हैं। Hence in schools we can learn from each other, like all children. Children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. अब क्या होता है कि स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। सबकी तरह जो बच्चे बोल या सुन नहीं पाते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। मतलब जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। अब इशारों से कैसी भाषा हो, मतलब इनके लिए भी ऐसी भाषाएं बनाई गई हैं, ऐसी कुछ ट्रिक्स बनाई गई हैं जिससे जो बोल और सुन नहीं सकते बच्चे वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। Let us read about a child who cannot hear yet you can do many things. आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती है, या वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। तो एक बच्ची की कहानी हम पढ़ेंगे जो सुन नहीं पाती है, फिर भी वो बहुत सारी चीज कर लेती है। पेज नंबर 47 पे है, I have a sister, my sister cannot hear. मेरी बहन सुन नहीं सकती है। तो आइए पढ़ते हैं। I have a sister, my sister is deaf. She is special. There are not many sisters like mine. मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती है, मेरी बहन अनूठी है, बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होती है। अब एक सिस्टर अपनी सिस्टर के बारे में बता रही है कि मेरी बहन जो है सुन नहीं सकती है, वो बहुत स्पेशल है और हर किसी की बहनों की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। My sister can play the piano. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. अब क्या था, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है, वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। अब मतलब वो जो सिस्टर है वो पियानो बजा सकती है, और वो जो पियानो के कॉर्ड्स होते हैं उसको छूकर बता देती है कि ये कौन सी धुन या कैसे उसको फील करती है, लेकिन वो गा नहीं सकती। She cannot hear the tone. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. अब क्या था कि वो छूकर बता देती कि रेडियो चल रहा है कि बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजी लगाने में उसे बड़ा आनंद आता था। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी थी। Now my sister has started going to my school. अब जो एक सिस्टर अपनी सिस्टर के बारे में बता रही है, तो वो बता रही है कि उसे कूदने फांदने में बहुत मज़ा आता था, लाइक मोंकी बार्स, एंड
उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था मेरे ही स्कूल में. Although our mother still help her lip read at home. वैसे माँ भी उसे घर पर होंठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती रहती थी. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते थे. वो जो कुछ कहना चाहती थी उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती थी. I wore my sunglasses yesterday. The frame were very large. The lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes say to her brown eyes? अब क्या हुआ? कल मैंने धूप में चश्मा पहन रखा था. उसका फ्रेम काफी बड़ा था. उसके कांच भी एकदम काले थे. जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा. मेरी भूरी आंखें उनकी भूरी आंखों से जाने क्या क्या कहती है. अब ऐसे ही एक्शन के थ्रू सिस्टर ने अपनी सिस्टर को कहा कि आप पे ये ग्लासेस जो आपने लगाए हैं वो बहुत बड़े हो रहे हैं, इसको निकाल दो. तो एक एक्शन के थ्रू उसने उसको ऐसा कहा. ओके, देन ये पोयम या फिर ये कहानी लिखी है जीन व्हाइटहाउस पीटरसन ने. ओके, तो ये पोयम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल भी बोल सकते हो आप. ओके, सो इसमें एक सिस्टर के बारे में बताया गया है जो डीफ है और अच्छे से बोल नहीं सकती है, फिर भी वो अपनी जो वो करना चाहती है वो करती है. ओके, आगे देखते हैं. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं. छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं. चेहरों से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं. छोटे बच्चों की भाषा भी हम आप देखोगे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कुछ महीनों के बच्चे होते हैं, वो रोते हैं या फिर उनके फेस के एक्सप्रेशन से उनकी बातें पता चलती हैं. वो रोते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ उन्हें भूख लगी है, तो हमें पता लग जाता है. छोटे बच्चे भी नहीं बोलते हैं लेकिन हम फिर भी उनकी चीज़ें समझ जाते हैं. तो ऐसा क्या है, बिना बोले भी काफ़ी सारे चीज़ें हम बोल लेते हैं. द फेस इज़ अ मिरर. हमारा जो फेस है वो एक मिरर है, मतलब फेस के एक्सप्रेशन से भी हम काफ़ी कुछ बता देते हैं. अब ये एक एक्टिविटी है, ये आपकी बुक में ये पिक्चर्स बनी हुई हैं 48 पेज पे. दिस इज आफ्ताब. हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. ही सैड हाउ विल हिज फेस लुक. यह आफ्ताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा. तो आपको अपनी बुक में यहाँ पर उसका फेस बनाना है कि आफ्ताब का चेहरा टॉय टूट गया है एंड टॉय मतलब खिलौना टूट गया है, तो वो ऑब्वियसली दुखी होगा. तो यहाँ पर हम चेहरा बनाएंगे सैड वाला. तो सैड चेहरा कैसे होता है, आपका फेस थोड़ा सा मुरझाया वैसा होता है. तो आपको ये आपकी बुक में बनाना है फेस कि आफ्ताब का चेहरा फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा उस टाइम. एंड नेक्स्ट है दिस इज जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज born just yesterday. She is very excited. How will her face look? यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ. अब यहाँ पर जूली एक लड़की है और उसकी जो बहन है वो कल ही पैदा हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है. तो हमें हैप्पी फेस बनाना है यहाँ पे. सो आप अपनी बुक में इसमें हैप्पी फेस बनाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट आते हैं. दिस इज यामिनीज मदर. टुडे while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यह यामिनी की मम्मी है. आज यामिनी ने जब रसोई में गई थी, किचन में गई थी, तो अचार की शीशी निकाली थी और शीशी गिर के टूट गई थी. तो उसकी मम्मी का चेहरा बनाओ. तो यहाँ पे एंग्री फेस आएगा. एंग्री फेस बनाओगे आप, क्योंकि जब भी आप देखते हो कि अगर आप किचन में जा रहे हो कुछ आपसे गिर जाता है, इफ़ अगर वो कांच का भी होगा तो आपकी मम्मी का गुस्से वाला फेस हो जाता है. तो यहाँ पे आपको एंग्री फेस बनाना है. ओके, नेक्स्ट आते हैं.
This is Rihanna. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rihanna's face look? अब यह रिहाना है. रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है. वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया. कैसा होगा रिहाना का चेहरा? अब ये शॉकिंग फेस होगा, ठीक है, डर वाला फेस या फिर शॉकिंग वाला फेस आप इसमें बनाओगे, क्योंकि रिहाना के सामने अचानक से वो खेल रही थी तो कुत्ता आ गया था. यहाँ पे आप शॉकिंग फेस बनाओगे पेज नंबर 49 पे अपनी बुक में. ओके. बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री. हैज इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस. चेहरे को देखकर हमें पता लग जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है, कौन गुस्से में है. तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ आ गया हो? तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे फेस के एक्सप्रेशन से ही हमारी घर वाले, हमारी मम्मियाँ पहचान लेती हैं कि कुछ ना कुछ शरारत ज़रूर हुई है या फिर कुछ अच्छा नहीं किया है या फिर कुछ टूट गया है. तो फेस एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे पर्सन टू पर्सन समझ जाते हैं कि ये आदमी दुखी है, गुस्सा है या सैड है या हैप्पी है, खुश है. सो ये था आपका चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग. सो हमने आज इसमें पढ़ा कि कैसे करके हम बिना बोले अपनी बात कह सकते हैं, इशारों से हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे फेस एक्सप्रेशन से हो. तो सेइंग विदाउट स्पीकिंग का मतलब ही यही है कि बिन बोले बात कैसे कर सकते हैं. सो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड we do all the activities, book activities and question answer in your next class. आपकी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बुक एक्टिविटी करेंगे एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे. सो तब तक के लिए आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे. होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.